बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ये वो परफॉर्मेंस थी जो कल आखिरी मैच में बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि किसी ना किसी तरीके से कुदरत का निज़ाम अगर काम कर गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन कुदरत का निज़ाम भी पाकिस्तान के काम ना आया। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद बाबर 11 का सेमीफाइनल खेलने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया और गुज़िश्ता दो इवेंट्स की तरह इस बार भी पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल ना कर सकी। लास्ट टाइम भी हमने देखा 5वीं पोजीशन पर इख्तिताम हुआ टूर्नामेंट का और अब भी ऐसे हुआ। तो दिफाई चैंपियन इंग्लैंड भी सेमीफाइनल ना खेल सकी। ताहम उसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करके अपनी जो साख है वो थोड़ी बहुत बहाल रखी और बचा ली है। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में गैर मयारी कारकर्दगी की वजूहात तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या वो ऐसी वजूहात हुई इस पूरे वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने इस तरह का रिजल्ट सामने आया। शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं, इस पर भी बात करनी है। और बाबर आजम की कप्तानी को कितना खतरा है, क्या वही कप्तान रहेंगे या फिर टीम की क़यादत किसी और को मिलेगी, इस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। और पीसीबी की राहदारियों में क्या चल रहा है, पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का मुस्तकबिल क्या है, और साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली ने भारतीय टीम की कामयाबी का राज बताया है, वो राज आपको भी बताएंगे हमने कि उन्होंने क्या कहा। इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन किया, आकिब कुरैशी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, कल का खेल जी 285 रन से हमने जीतना था, लेकिन खेल जो है उल्टा पड़ गया। फखर जमान की एक इनिंग्स को इतना चढ़ा दिया गया कि उस पर ही पूरी टीम रिलाई करने लग गई। कि बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो अगर अकेला फखर ही खड़ा हो गया ना तो ये 400 तो कुछ भी नहीं, हम तो 450 पौने 500 स्कोर का सोच रहे हैं। हमने 10 ओवर करके पूरा एक प्लान तरतीब दिया हुआ है। कल के पूरे मैच में आपको कोई कहीं किसी मौके पर कोई प्लान नजर आया बैटिंग की तरफ से या फिर बॉलिंग की तरफ से, क्या कहेंगे? आई होप कि उसने जब ये बात की तो वो सीरियस नहीं था। शायद फिर वो ये भी कह देता कि बाबर आजम पूरी बारी ले लेगा और जो शाहीन है वो दोनों एंड से बॉलिंग कर लेगा। बात तो ऐसी ही है ना, जब नामुमकिनात के बारे में बात हो रही है तो आपको प्रैक्टिकल रीजनिंग करनी चाहिए, ना कि आप ये कहें कि अगर ये चल पड़ा तो ये हो जाएगा। क्योंकि ये जो होता है ना कि ये चल पड़ा, इसका मतलब है कि वही चला तो कुछ होएगा, आपका फिर कोई कमाल नहीं है ऐसे ही। तो आई थिंक बहुत सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है अपने। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें तरबियत याफ्ता होने की ज़रूरत है कि वहाँ पर क्या बात करनी है, किसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और हमारे डायरेक्टर क्रिकेट टीम मिकी आर्थर से लेकर जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, तमाम के तमाम को ये जो है ना इसकी क्लासेस लेने की ज़रूरत है कि कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। और कॉपी पेस्टिंग को बंद करके अपना जो दिमाग का खाना है उसको भी इस्तेमाल करना शुरू करें। बात साफ सी है, आपके स्किल सेट्स वो नहीं है जो बाकी दुनिया के। यू आर नॉट एट पार विद द वर्ल्ड। जिस तरह वो बैटिंग को अप्रोच करते हैं हम नहीं करते, जिस तरह वो बॉलिंग को अप्रोच करते हैं हम नहीं करते, जिस तरह वो फील्डिंग और फिटनेस को अप्रोच करते हैं हम नहीं करते। अब इसकी चंद मिसालें आपके सामने हैं। अगर आप बैटिंग की बात करें, आज इंडिया ने 400 कर दिया, मुझे कोई बता दे कि कोई स्लॉग का शॉट एक मारा हो उस पूरी इनिंग में 408 में। 410 कर गए, 410 जी। 3 बंदों ने 50 किया, 2 बंदों ने 100 किया। बिल्कुल ठीक है जी। आपका बॉल स्विंग कोई नहीं होता, दुनिया के तमाम टीमों का बॉल स्विंग हो रहा है। ठीक है, चाहे वो मधु झानका हो, श्रीलंका भी बुरी तरह आ रही है, लेकिन उनके बॉलर का बॉल स्विंग हो रहा था। हमारे फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग नहीं होता। क्या प्रॉब्लम है? बेसिक सीम बॉलिंग नहीं आती हमें। हमारे स्पिनर्स का बॉल स्पिन नहीं होता। स्पिनर आपकी छेड़ है कि आपका काम है? अगर आप स्पिनर कहलाते हैं और आपका बॉल स्पिन ही नहीं होता, आपके हाथ में टर्न ही नहीं है, तो किस बात के स्पिनर है आप? आपका सिर्फ टाइटल है। तो बेसिक फॉल्ट है। यहाँ पर भी हम स्पिन नहीं कर पा रहे सही तरह। अगर हम फील्डिंग देखते हैं अपनी, तो अंडर प्रेशर हमें प्रॉब्लम आती है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, हर मैच में किसी को क्रैम्प पड़ जाता है। जब आपका टॉप का टूर्नामेंट आता है, आपके बड़ा एक आधा कोई बड़ा प्लेयर साइड पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ओवर यूज़ कर दिया जाता है, उसका वर्कलोड मैनेज नहीं किया जाता। तो किस काम के प्रोफेशनल है? मिक्की से लेके जितने भी आपने रखे हुए 10, 11, 12, डॉक्टर है तो इंजरी का जवाब दे, ट्रेनर है तो फिटनेस का जवाब दे, फिजियो है तो रनिंग रिपेयर्स का जवाब दे, कप्तान है तो टैक्टिक्स का जवाब दे, और अगर कोचेज हैं तो अपनी रेलेवेंट फील्ड की परफॉर्मेंस का जवाब दे। कोई बंदा तो इनमें से जवाब दे किसी चीज का। और ये जवाब की बात हो रही है तो आपने कहा है, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि साढ़े वालों जवाब दे। फील्डिंग कोच की अगर मैं भट्ट साहब बात करूं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उनसे जब इंटरव्यू हुआ पोस्ट मैच, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जनाब ग्रास रूट लेवल पर हमारे बच्चों को डाइव करना ही नहीं सिखाया जाता, तो मैं इस लेवल पर आकर किस तरह से प्लेयर्स को जनाब डाइव करना या फिर
उल्टा भाग के कैच करना या इस तरह की सारी चीजें सिखा सकता हूं, तो फिर आप भाई वहां पर मौजूद क्यों? कैच पकड़ने की बात हो रही है जी जी, और भाई सीधा कैच पकड़ने की बात हो रही है, डाइव की किसने बात की है? बिल्कुल सीधा कैच हो नहीं रहा, वो डाइवों पे पहुंचा हुआ है। 8 उन्होंने साल dive से कहा। यही लड़के खेल रहे हैं, ये कौन से रड़े पे खेल रहे हैं जहां पे डाइव नहीं हो सकती? कहां कहां, यही तो बात है कि जो हमारी वहां प्रेस बैठी है वो भी एजेंडा बेस्ड है। बिल्कुल वो ऐसे क्या करती है, जाके वो सीधा कप्तान के पीछे या किसी की पोजीशन के पीछे पड़ जाते हैं। टेक्निकल सवाल में जीरो हैं वो लोग करने में। पूछते हैं ना उससे कौन सी डाइव की बात हो रही है, जरा बताओ ना। किसी बैट्समैन को 100 नहीं करना आता, पूरे ओवर किसी को खेलने नहीं आते। और कल के मैच में बॉलर है फिर तो हम बॉल पूरे स्पिन ओवर नहीं खेलने होता, बगैर स्पिनर ये है तो रिकॉर्ड बॉल अपने स्पिन नाम नहीं कर होता। लिया आप तो कि हम बेसिक चीजें ही नहीं है 10 आपके के पास। 10 खिलाड़ी आउट हो गए और आज फिर हमने 44वें ओवर में ही तमाम के तमाम जो है वो पवेलियन की राह लेते दिखाई दिए। और ये मेरा ख्याल रिकॉर्ड है सब ऐसे ही है, कितनी मरतबा इस वर्ल्ड इस टूर्नामेंट में 9 मैचेस में हमने कितनी दफा पूरे ओवर खेले होंगे? जी अनफॉर्चुनेटली हमजा ये जो 10 ओवर की बात है ये हम भी पहले मैच से करना शुरू हुए हैं और मेरा ख्याल है कि आखिरी मैच तक आते आते हमें 2 ओकेजन ऐसे मिले हैं, 1 ओकेजन ऐसा मिला है। पाकिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड कायम किया है वो ये है कि वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हम 5 दफ़ा जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है हमें एक ही वर्ल्ड कप एडिशन के अंदर। अच्छा। और इंग्लैंड की टीम के साथ अगर अपने रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड ने जो आखिरी जो जिस तरह भट्ट साहब भी कहे थे कि हमारे पास वो बेसिक स्किल ही नहीं है जो मॉडर्न क्रिकेट में होते हैं, इंग्लैंड ने हमें आखिरी 19 में से जो 19 कंप्लीट ओडीआई हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले उसमें से 15 हम उनसे हारे हुए हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड की बात करें, वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बात करें, हमने तो इस वर्ल्ड कप में जो बेसिक सीम बॉलिंग की उन्होंने बात की, 9 मैचेस हमने खेले हैं इस वर्ल्ड कप में। हमने जो पहला पावर प्ले है उसमें सिर्फ 9 खिलाड़ी आउट किए हैं और उसमें से भी हमने 3 खिलाड़ी आउट किए थे बांग्लादेश के। तो बाकी 8 मैचों में हमने सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट किए हैं बेसिक सीम बॉलिंग जी 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 की बात हुई है। यार ये ज़रा ना थोड़ा सा मॉडर्न क्रिकेट को आए डिफाइन कर लें, थोड़ा सा एक दफ़ा फिर कर लें। ये जो मॉडर्न क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न क्रिकेट पाकिस्तान खेलता था पुराने ज़माने में, क्योंकि वसीम अकरम का होता था बॉल स्विंग, वकार यूनुस का होता था बॉल स्विंग, मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आमिर का होता था बॉल स्विंग, शोएब अख्तर का 150 पे होता था बॉल स्विंग। तो वो थे पाकिस्तान के गुजरे हुए बॉलर। और मॉडर्न में जिस मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करें वहाँ पे अफगानिस्तान का स्विंग हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है, इंडिया का हो रहा है, साउथ अफ्रीका का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। हमारे प्लेयर सईद अनवर बड़े हिटें मारते थे, लंबे रन्स भी करते थे, प्रॉपर बैटिंग के साथ तेज स्कोर करते थे। हमारे जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात कर लें, आप इमरान खान साहब को देख लीजिए, उसके बाद आप अब्दुल रज़ाक को देख लें, आप अजहर महमूद को देख लें, स्पिनिंग ऑलराउंडर में आप शाहिद अफरीदी को देख लीजिए। आपके सारे प्लेयर्स बड़े बड़े छक्के भी मारते थे, फिजिकली फिट भी थे और बॉलिंग में विकेटें भी लेते थे। तो आप तो ऐसा लगता है कि 15-20 साल पहले जो क्रिकेट खेलते थे वो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट है। तो मसला ये नहीं है कि हम मॉडर्न क्रिकेट से दूर चले गए, मसला ये हम अपनी बेसिक भूल गए हैं। सकलैन मुश्ताक का बॉल स्पिन होता था, अब्दुल कादिर द ग्रेट का बॉल स्पिन होता था। आज का आपका लेग स्पिनर है, उसका ना लेग ब्रेक होता है, ना गूगली होता है और ना हमारे बैट्समैन को गूगली पढ़ना आता है। तो आपका मॉडर्न का मसला नहीं है, आपका मसला ये है आप तो बेसिक ही भूल गए हैं। आपकी तवज्जो सारी की सारी जो है वो लीग क्रिकेट और 4 ओवर की क्रिकेट में चली गई है। मॉडर्न क्रिकेट की जब आप बात करते हैं, मॉडर्न क्रिकेट एक प्रोसेस के थ्रू अचीव होती है। जब आप बेसिक्स पे अच्छा करते 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 आगे जाते हैं तो आपकी जब बेसिक इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर आप उसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट्स करते हैं, आप उसको एनहांस करते हैं, उसमें नई नई स्किल्स ऐड करते हैं एंड हेंस यू बिकम मॉडर्न प्लेयर। लेकिन आपकी तो बेसिक का इशू है भैया। आपकी जो मॉडर्न की बातें लगाई हैं, जो लोग ये मॉडर्न टीवी पर रो रहे हैं, मॉडर्न का आपका इशू ही नहीं है, आपकी तो बेसिक्स ही नहीं है। कल आपका लेग स्पिनर बोल्ड हुआ है आदिल रशीद से, उसको पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी गुगली थी, उसने रख के कवर मारी है, ऐसे लगता था शॉट से उसकी जैसे वो कसम खा लेगा कि ये लेग ब्रेक है, उसको पता ही नहीं था कि ये बॉल गुगली है। और बाद में परेशानी का मुजाहिरा ऐसे किया जैसे कि बॉल जो है मैंने अच्छे तरीके से रीड किया था, एट द 11th आवर बॉल ने अपना जो है प्लान बदल लिया। मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बेसिक्स ही क्लियर नहीं है हमारी, बड़ी बेसिक्स पर तो तवज्जो दी गई। अभी जो रमीज राजा साहब का कुछ उन्होंने वीलॉग टाइप किया है, ही लैशेस आउट, जिस तरह से जो लोग तनकीद कर रहे हैं, तो उन्होंने खैर उस पर नजर नहीं डाली होगी कि पीजीआर में जो उन्होंने बेसिक्स सिखाई हैं इतना पैसा लगा के, वो बेसिक्स कुछ सीनियर्स को भी सिखा देते, या फिर उस लेवल पर भी बेसिक्स का कोई फायदा नहीं हुआ, वहां से तो कोई टैलेंट सामने नहीं आया। कोई, अब मैं क्या कहूँ, बड़े हैं पाकिस्तान के कप्तान हैं, वो गलत बात हो जाएगी किसी बड़े से इस तरह की बात करना, लेकिन उन्हें एहसास होना चाहिए कि जो वो पॉलिसी बना रहे थे, जब वो पीजीएल करवा रहे थे तो कलप रहे थे लोग कि ये गलत है, बच्चों को ये मत कराएं। और जिस टीम की आज लोग मिसालें दे रहे हैं, जिस मुल्क में आप बैठे हैं, जिनको आपने कहा था अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे,
सबसे उस पहले मुल्क की आप आज गए। आप मिसालें दे रहे हैं बैठ के हमें, आपको पता है कि उनकी अंडर 19 उनकी अंडर 19 तक वो व्हाइट बॉल खिलाते ही नहीं है बच्चों को। उनके स्कूल सौरभ का मैच गंगुली ने 3 दिन आईना का दिखा होता दिया है, उन्होंने आपने तो अंडर वाज़ेह 19 खुलकर की सारी T20 चीजें की बता जीत दी करा हैं। दी। वो आईना देख, कई लोग तो ऐसे भी है ना जिनको आईना देख के अपनी चीख निकल जाती है लेकिन वो जब आते हैं टीवी पे आके वो बड़ी सही बातें करते हैं। यहाँ आके ये क्या होता है, ये क्राउड पुलिंग होती है कि आप जब हजूम देखें तो वो बात करें जो पॉपुलर होगी, लेकिन जब आपके हाथ में काम आए करने का, जब आपके हाथ में अल्लाह ताला पावर दे दे और आपको इस काबिल कर दे कि आप कुछ हैं, तो आप फिर वो ढूंढे जो आपकी जी हजूरी करे, आप फिर वो करें जो आपको लगे कि ठीक है, चाहे सारी दुनिया को लगे कि वो गलत है, और आप उस कुर्सी पे बैठ के ये समझें कि आपसे ज़्यादा ज़हीन और आपसे ज़्यादा इंटेलेक्ट कोई बंदा है ही नहीं, और आपसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, और जितनी बातें आपने उस सीट पे की, एक काम नहीं आप कर सके। वो किधर, आपको इंडिया ने साबित कर दिया कि आपको कहीं बाहर से मट्टी लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हर ग्राउंड में डिफरेंट किस्म की पिच बनाई और सारी की सारी लोकल मिट्टी से है, कहीं ड्रॉप इन नहीं लगी हुई इंडिया के अंदर। इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा अनबीटन वर्ल्ड कप में वो मैचेस खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात आप करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 सीरीज जीत आए हैं, आप कभी वहाँ पे जाके सीरीज नहीं जीते, आपके अपने होते हुए भी नहीं जीते थे और आज तक नहीं जीते टेस्ट सीरीज। सिर्फ 1-2 दफ़ा जब आपकी ब्रिलियंट टीम थी जिसको वसीम अकरम लीड कर रहे थे, वहाँ पर कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी, शायद वो 97 की बात है, 95 98 97 की बात है। तो अब भैया आप आज जो बैठ के अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, जो आपने 2-2.5 साल आके इसकी बर्बादी फेरी है, 6 टीमों का आइडिया किसका था? किसने आगे बढ़ के उसको इंप्लीमेंट किया? किसने नीचे से सारी क्रिकेट को वाइप आउट किया? आज वो क्लब क्रिकेट की बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी वहां पर सैटरडे संडे को मैच होते हैं, तो क्या करे क्लब? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अच्छा बट साहब, अभी आप नेशनल कप कवर कर रहे हैं एज कमेंटेटर, आपने देखा कोई नहीं, पीजीएल आपने का कोई टैलेंट फंड दिया ही नहीं उनको आज तक। पीजीएल का कोई टैलेंट नजर आया आप में इसमें? शायद इसी में से कोई क्रेडिट ले ले रमीज राजा साहब, उनके लिए कोई निकला कोई एक आधा प्लेयर पीजीएल से जो अभी नेशनल कप खेल रहा हो या डोमेस्टिक में और भी कहीं? बात क्या करनी है यार, कुछ नहीं निकलता ऐसे। इस तरह ये कोई सर्किट नहीं है जहां से प्लेयर निकले। प्लेयर हमेशा प्रॉपर लंबी क्रिकेट से निकलता है। आप वसीम अकरम साहब को सुन लीजिए, आप सौरभ गंगुली को सुन लें, आप राहुल द्रविड़ को सुन लें, दुनिया के बड़े प्लेयर्स को सुन लें, किसी को सुन लें। अच्छा जरा एक मिनट पहले सुन लेते हैं सौरभ गंगुली ने जो कल एक तफसीलन को नहीं एक उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इंडियन क्रिकेट किस तरह से काम कर रही है, जो कि हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि आईपीएल आईपीएल आईपीएल। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनाएं जी जरा उन्होंने मजीद क्या कहा। तो जनाब गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कितनी खूबसूरती से सारा कुछ वाज़ेह कर दिया। इंडियन क्रिकेट को जहाँ बेसिक लेवल पर जाकर काम हो रहा है, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत काम और उन्होंने कहा कि 4-4 ओवर कराने से कोई प्लेयर नहीं बनता, इसके लिए प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आईपीएल की बात करते हैं आप, तो आईपीएल तो सिर्फ 2 महीने चलती है, 3 महीने चलती है, उसके बाद पूरा साल डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी चलती है। तमाम नेशनल प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, इस तरह से हमने ये टीम बिल्ड की है। ये ऐसा नहीं हुआ कि आईपीएल में जिसने परफॉर्म किया वो सीधा आकर नेशनल टीम में आए और वो परफॉर्म कर दे। बट सब सारी बातें तकरीबन ठीक है, सारी बातें तकरीबन ठीक है। यार अगर आप यहीं बैठे हैं और आपकी यादाश्त ठीक है, तो हम 2 साल से यही बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप जब नहीं थे, उमैर बशीर साहब थे, तब भी हम यही बात कर रहे थे। सारी वो है ना, एक शेर है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल जाने है। ये जाने ना जाने, सिर्फ ये जो साहब बातें कर रहे हैं, इनके अलावा पूरी दुनिया को पता है कि क्या करना है। सिर्फ इन्होंने और इनकी गवर्नमेंट ने जो पिछली आई थी, सिंगल हैंडेडली इन्होंने 3 सालों के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की क्रिकेट का। और जिम्मेदारी लेने की बजाय, सॉरी बोलने की बजाय, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे और बातें कर रहे हैं उस तरह की। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कहते थे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई नौकरियों की जरूरत नहीं है। आखिरी लाइन क्या बोली है उन्होंने? फाइनेंशियल सिक्योरिटी है प्लेयर्स को। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे थी? वो डिपार्टमेंट्स की सूरत में थी, वो नौकरियां देते थे। आप तो नौकरी दे ही नहीं सकते, आप तो साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दे सकते किसी को। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जब तक लोगों का घर नहीं चलेगा खेलने से, जब तक उनके मसाइल हल नहीं होंगे, वो किस तरह पूरी तवज्जो के साथ क्रिकेट खेलेंगे? तो ये, और वो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में, वो इंडिया की इकोनॉमी में सिक्योरिटी तलाश कर रहे हैं, जो कि दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। हमारे यहाँ पर चीजें बेहतरी की तरफ जाना चाह रही हैं, होंगी, कभी वक्त आएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे हालात थे उसके अंदर आपने लोगों के जॉब्स खत्म कर दिए और आपने कहा आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। मिलीमीटर भी नहीं पता आपको कि किस तरह क्रिकेट को ठीक करना है। आपको सिर्फ
और सिर्फ माइक पकड़ना आता है, और वो पकड़ के भी आप सिर्फ फैंसी बातें करते हैं, काम की ना बात करते हैं और ना कोई काम का काम किया आपने जब आपका वक्त था। तो हम इसी को अगर हम इस बात से भी रिलेट कर लें कि हमारे यहाँ चूँकि एक रीत है, एक रिवाज है हमारे सोशल फैब्रिक में, इंडिया से हम जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं अपने आप को हर चीज़ में। तो इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आईपीएल के अलावा कोई लीग खेलता हो? हमारे प्लेयर तो एक रात को लंका प्रीमियर लीग में होते हैं, अगले रात को वो कहीं कनाडा में जाके लीग खेल रहे होते हैं। और इसी गुफ्तगू में सौरव गंगोई ने एक बहुत अहम जुमला ये बोला है कि T20 क्रिकेट ब्रिंग्स मीडियोक्रिटी। ये मीडियोकर लेवल के जो क्रिकेटर होते हैं ना, वो T20 खेल खेल के पैदा होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मीडियोकर प्लेयर थे ना, वो गए हुए थे 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और उन्होंने साबित किया कि हम हैं, ऐसे हैं, हम लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसमें प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कनाडा हमजा और अहमद, जी हमजा और अहमद, हमने हमारे इन लोगों की पॉलिसीज ने इन बच्चों को मीडियोकर बनाया है। ये लड़कों का कसूर नहीं है। जब आप उनको खिलाएंगे ही T20 तो वो क्या अपने तौर पे मैच रख लेंगे, टेस्ट मैच। आप देखें अगले 13 महीने पाकिस्तान का कोई वनडे नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट खेलनी है और 4 या 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? अच्छा बट सब व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा, ये जो एफटीपी शेड्यूल बनता है, ये सारा कुछ ये बनता है, ये आईसीसी की जानिब से आता है या पीसीबी इंडिविजुअली ये फॉर्मेट सेट करती है कि इस साल हमने ये ऐसे ऐसे ये चीजें करनी? देखिए आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है वो सबकी कंसल्टेशन से ही बनता है ना। वो कोई अकेला आईसीसी बना के तो सबको भेज नहीं देता। वहां पे हर कंट्री एक मेंबर बोर्ड है, सबकी कंसल्टेशन में 10 साल का ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनता है। उसके बावजूद भी कई टीमें अपने तौर के ऊपर चीजें अरेंज कर लेती हैं। जैसे न्यूजीलैंड आई, वो वापस चले गए किसी वजह से, उसके बाद वो दोबारा आए, उसके बाद उन्होंने कंपनसेट किया, उन्होंने सारा खेला। आपके टेस्ट मैच थे वेस्ट इंडीज में, आपने तब्दील करके उसको T20 में चेंज कराया। ये जो है ना, ये क्रिकेट की टर्म्स में ये गुनाह है कि जब आप T20 मांगे टेस्ट मैच की जगह पर। और ये क्यों आप करते हैं? क्योंकि आपको पता ही कख नहीं है। अगर आपको कोई टेडी पैसे का भी पता हो ना कि गेम के साथ किस तरह गेम डेवलपमेंट होती किस तरह है, तो आप ये काम ना करें। बेहतर यह है कि आप सिर्फ वो करें जो आपने मैन ऑफ द मैच वगैरह के ऊपर खड़े होकर बोलना होता है। ये काम आपके बस का नहीं है। तो सर उनके अलावा भी जो आता है वो भी कौन सा शहद और दूध की नहरें बहा के जाते हैं। हमने उनको भी देख लिया। नजम सेठी साहब ने 2 टेन्योर एंजॉय कर लिया। ज़का अशरफ साहब कभी इतने सीनियर मैनेजमेंट में रह चुके हैं, ये सारी सूरत हाल देख चुके हैं। इसमें तब्दीली कौन लाएगा? कोई तो ऐसा हो जो कि दूसरों को साथ लेकर चले, उसमें सूरत हाल बताए। हमजा जी, ये भी जी हमजा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं ये नॉमिनेटेड चेयरपर्सन होते हैं। ये क्रिकेट की पॉलिसी ये नहीं बनाते। क्रिकेट की पॉलिसी ये लोग नहीं बनाते। क्रिकेट की पॉलिसी वाले लोग और हैं, ठीक है। लेकिन ये उनको पिछले दौर में ये डिक्टेट किया गया था कि ये बंद कर दें ये डिपार्टमेंट्स, और ये इसको इन लोगों ने ही इस चीज को टो किया। आप इनके बयानात निकाल के तो देखें। जब ये साल पहले की बात है, जब ये चेयरमैन थे, ये T20 के अलावा कहते थे दुनिया ही खत्म हो गई है, और कोई बात ही नहीं करते थे कि जी वो इंग्लैंड का ब्रांड खेलें, आप ये करें वो करें, मुझे आप रिवर्स स्वीप चाहिए, मुझे लैप शॉट चाहिए, मुझे रैम्प शॉट चाहिए। इनकी वो गुफ्तगू तो निकालें, वो निकाल लें और ये कल के निकाल लें। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि 6 महीने पहले क्या बात कर रहे थे और 6 महीने के बाद क्या बात कर रहे थे। और हमारे इस प्रोग्राम नेटफ्लिक्स की जिस दिन से ये शुरू हुआ है, आप इसका पहला प्रोग्राम निकाल के देख लें और तमाम प्रोग्राम देख लें। ये T20 क्रिकेट और आने वाले वक्त में इससे हमें क्या नुकसान होगा, ये हम सारा 3 साल से बता रहे हैं। तो ये इतने शॉर्ट साइटेड है, और जहां जाते हैं वहां की बात करने लग जाते हैं। इनका अपना है ही कुछ नहीं, अपना ना जहन है ना अपना विजन है। जो किसी से सुना वो आगे चला दी बात। और सेकेंडली हमजा, जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं ये तो बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन लोग हैं, इनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? तो सौरव गंगोली को भी हमने सुना, सौरव गंगोली खुद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये तो सारे वो लोग हैं जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जो क्रिकेट में आ जाते हैं। तो ये क्रिकेट की टेक्निकलिटीज को कैसे ठीक है? मुझे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी एक ब्रेक लेना है जी। एमकेएम के रहनुमा जो है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त आपको दिखाई। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो इस इवेंट में रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस खेले, 5 मैचेस हारे, और ये भी रिकॉर्ड एक अपने नाम किया है कि किसी भी इवेंट में पाकिस्तान 5 मैचेस हारकर इस तरह से सेमीफाइनल के दौर से बाहर हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जो मसला हुआ वो पाकिस्तानी पेसर्स को, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कहा जाता था पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग लाइनअप को, लेकिन जिस तरह से हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इंडियन सॉइल पर एक्सपोज हुई है, और वो सारी सूरत हाल हमने देखी कि हारिस रऊफ वो वाहिद बॉलर है पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स कंसीड किए हैं।
हारिस रऊफ 9 मैचेस, अहमद सईद साहब इस जी पर हाँ, क्या? हारिस रऊफ ने 2 अनवांटेड रिकॉर्ड्स में नाम किए हैं, सबसे ज़्यादा रन उन्होंने खाए हैं इस वर्ल्ड कप में। उसके अलावा सबसे ज़्यादा छक्के जो एक वर्ल्ड कप एडिशन है उसमें भी खाने का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। और हारिस रऊफ के बारे में भी अगर भट्ट साहब इसके ऊपर कमेंट कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि टीमों ने जो है वो जिस तरह एक बॉलर को रीड कर लिया जाता है, उसको पढ़ लिया जाता है और वो 2-4 टूर्नामेंट खेलने के बाद जो है वो एक्सपोज हो जाता है पूरी दुनिया के सामने। तो जिस तरह हमने शाहीन की बात की कि वो 2 ओवरों में अगर उनको विकेट ना मिले तो फिर उनको समझ नहीं आती कि मेरे पास बैकअप प्लान क्या है। तो कहीं हारिस रऊफ के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ कि हारिस रऊफ जो है वो रीड हो गए हों और बाकी टीमों ने उनके खिलाफ और अब तो आवाज उठाई जा रही है एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से कि हारिस रऊफ को जो है दोबारा से डोमेस्टिक में भेजा जाए। भट्ट साहब एग्री करते हैं आप इस बात दोबारा तब जाए जब पहले भी से? होकर पहले आए भी हों। बिल्कुल, वो तो गए ही नहीं। हाँ जी भट्ट साहब। हाँ, बात यह है कि जो किताब के सफ़े 2-4 हों उसको कितना पढ़ना पड़ता है। वो बेचारा इनएक्सपीरियंस्ड है, वो जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको लंबी बॉलिंगों का अंदाज़ा नहीं होगा, उसके हाथ से उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने स्विंग और सीम किस तरह करनी है, एक लाइन पे 5-6 ओवर किस तरह फेंकने हैं, तब तक उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। वो तो आके सिर्फ सिंपली उसको खेलते हैं। वो खुद ही टांग पे भी बॉल करता है, खुद ही ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करता है, खुद ही बाउंसर, खुद ही स्लोअर वन, उसमें रन्स रुकते ही नहीं है। वो सिर्फ आके जोर ही तो लगाता है, ना बॉल स्विंग होता है ना बॉल सीम होता है। तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है? पढ़ा तो जाता है, हेजलवुड को पढ़ा जाएगा, बुमराह को पढ़ा जाएगा, मैग्रा को पढ़ा गया, वसीम भाई वकार भाई को पढ़ा गया, मोहम्मद आसिफ को पढ़ा गया। वो जो बॉलर खुद ही ओवर में 2 शॉट खा लेता है क्योंकि उसको उस बेचारे को आदत है, देखिए उसकी कमी नहीं है, मैं फिर कहूँगा ये उसकी बुराई नहीं है, वो खेला ही नहीं, उसने कोर्स किया ही नहीं, आप उसके बारे में उससे सवाल पूछी जा रहे हैं। वो जितनी क्रिकेट खेला है वनडे वो पाकिस्तान की टीम में आके खेला है, या उसके अलावा जो फर्स्ट क्लास भी वो खेला है उसमें भी टेस्ट मैच है एक, और बाकी जो चंद वो मैच खेला है वो भी सिर्फ इसलिए कि यार जाके फर्स्ट क्लास खेल लोगे, दिखाने के यार चलो फर्स्ट क्लास खेली। जिस दिन वो 2 सीजन खेल जाएगा वो पहचाना नहीं जाएगा, उसमें इतना टैलेंट है, लेकिन पहले उसे खेलने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी, ये डिस्कशन बहुत लंबी है। कल के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में जो इस तरह से मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को इस नहज पर लाने वाला वो शख्स कौन है, वो उसकी निशानदेही करना जरूरी है, और ये सारी सूरत हाल हम कल इस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। आज के शो से इतना।